एक और प्रॉब्लम ये है कि लोग बजटिंग नहीं करते। तो बजटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्पेंड्स हो कर रहा है। आज का यूपीआई का जमाना है, कोई भी चीज आई आपने स्कैन करके दे दिया, तो आपको पता नहीं चलता, देयर इज नो फ्रिक्शन व्हेन मनी लूजेस और गोज आउट फ्रॉम योर पॉकेट। तो आपको वो फ्रिक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है, और इसके लिए हम और भी हैक्स ड्यूरिंग द एपिसोड डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने आप को इसमें और बेटर कर सकते हैं। सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दें कि मेरा ह्यूमन इंटरवेंशन लोएस्ट पॉसिबल हो जाए। तो हमें अपने बजटिंग सबसे पहले करनी चाहिए। देखिए बजटिंग जो है हमारी लाइफ का आधार, इट्स लाइक जीपीएस में जब हम करंट लोकेशन फेच करता है जीपीएस, तो बजटिंग इज योर करंट लोकेशन ऑफ लाइफ। विदाउट योर करंट लोकेशन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ रूट टू योर डेस्टिनेशन। तो आप पहले करंट लोकेशन फाइंड करिए, बजटिंग कीजिए। बजटिंग में आप रूट डालिए कि मैं कहां मेरे ईएमआई जा रही है, क्या खर्चा हो रहा है, एंड यू विल बी अमेज्ड एंड अ लॉट ऑफ यू विल बी अशेम्ड। क्यों आप यार मैं ऐसा खर्चा कर, मैं यार ये स्विगी जोमेटो से 30 बार ऑर्डर करता हूं, अरे यार मैं इतनी सिगरेट पीता हूं, आपको ना खुद पे शर्म आने लग जाएगी कि आप कर क्या रहे हो। एंड दैट गिव्स यू रियलाइजेशन। और जैसे आप में रियलाइजेशन आता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो फिर आप कुछ चीजों को कम कर सकते हो कि ठीक है यार चलो मैं 30 बार स्विगी जोमेटो नहीं करूंगा, मैं 15 बार करूंगा, 20 बार करूंगा। यू कैन स्टार्ट रिड्यूसिंग, दैट विल गिव यू एन एडिशनल बेनिफिट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू शुड हैव दिस 9 months ऑफ रिजर्व्स विद यू। देखिए आज भारत क्यों बचा, हम लोग पेट्रोल का प्राइस बढ़ाने में सरकार ने टाइम क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 75 डेज का रिजर्व था। यही रिजर्व अगर 7 दिन का होता तो आपको पता है बाजू बाजू वाली कंट्रीज में क्या हुआ, क्यूआर कोड के बेसिस पे राशन तेल मिला है लोगों को कि आप जाओगे पेट्रोल पंप पे, क्यूआर स्कैन करोगे, आपके राशन में 15 लीटर है जी महीने का, आपको 15 लीटर मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। एटलीस्ट हमारे कंट्री में विद गॉड्स ग्रेस नहीं आया, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स थे। जब भी जो है प्रॉब्लम आती है किसी भी राज्य को, और ये चाणक्य ने भी बोला है अर्थशास्त्र में कि जब भी आप राज्य चला रहे होते हो तो सबसे पहले आपको उसका एक वॉर चेस्ट बनाना पड़ता है, जिसमें आपके पास एटलीस्ट कुछ समय तक का आपका खर्चा जमा हो। तो ये हमें करना है, खर्चे कम भी करने हैं, रेगुलेट करने। मैं कम नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा रेगुलेट करिए, जहां बचा सकते हो वहां बचाइए। क्योंकि अभी जो समय है ना वो है कि जहां जैसे कछुआ जो है अपने लिम्स अंदर कर लेता है, तो वो वाला समय आ चुका है। हम ये नहीं कह रहे आप जीना छोड़ दो, हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो चीजें हैं, जो चीज मैनेज हो सकती है उसको कम करें। वही मेरे जितने भी बिजनेस ओरिएंटेड दोस्त हैं, एंटरप्रेन्योर्स, वो सारे ना बस सर्वाइवल पर फोकस कर रहे हैं कि बस मरना नहीं है अगले 6 महीनों के लिए। राइट, सेम लॉजिक, बिल्कुल राइट। यस, ये जो आपने इंडिविजुअल लेवल पर समझाया, ये बिजनेस लेवल पर भी हो रहा है। बिल्कुल हर जगह यही है। देखिए बिजनेस और इंडिविजुअल की भी अपनी P&L शीट है, उसकी इनकम है, उसके एक्सपेंसेस है, उसका प्रॉफिट है साल के महीने के एंड में। इसी तरह बिजनेस होता है, बिजनेस की भी इनकम होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। हमारे यहाँ बिजनेस में एक बड़ी सुंदर कहावत है ऐसी सिचुएशन के लिए कि व्हाट इज लाइफ, पोस्टपोनिंग डेथ। तो अगर हम इस टाइम पे अपनी डेथ को पोस्टपोन करते रहे, यानी मरे ना, जैसे आपने कहा, तो वी विल बी लेफ्ट आउट, विल बी दोज वन ऑफ द फ्यूज लेफ्ट आउट एट द एंड टू टेक द बेनिफिट ऑफ द सिचुएशन की जो बाद में आएगी। आज से समझिए 1-1.5 साल में सिचुएशन खराब चली और आप बच गए, तो आप शायद वो 5-10% लोगों में होंगे जो बचे होंगे, जो उस टाइम बेनिफिट खा पाएंगे। अगर आप उसमें नहीं रहे तो उस टाइम पे आपको ये जो आपने गैप क्रिएट किया होगा, जिसके लिए आपने शायद उधार ले लिया होगा, उसको आपको देने में आपके 2-3 साल और निकल जाएंगे। तो दिस टाइम इज टोटली, आप समझिए आप कछुआ बन चुके हो और अपने लिम्स एकदम अंदर कर लिया, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करा, वो शेल आपको प्रोटेक्ट करेगा। एंड दैट शेल, आई एम रिपीटिंग इट 3 times, इट इज योर इमरजेंसी फंड।